कहानी की शुरुआत में हमें एक फैमिली को दिखाया जाता है जो कार ड्राइविंग करके घर जा रहे होते हैं। घर पहुंचने के बाद इनकी बेटी लायला को पिंजरे की चिड़िया मरी हुई दिखाई देती है। वो बहुत डर जाती है और इस बारे में अपनी माँ को बताती है। जब माँ को इस बारे में मालूम चलता है तो वो सारे बच्चों को बाहर भेज देती है। इसके बाद वो अपने हस्बैंड के साथ एक कमरे में चली जाती है जहाँ पर हम एक छोटा सा ब्लैक कलर का पिरामिड देखते हैं। जस्ट उसी के बगल में एक दरवाजा भी था जिससे ये लोग नीचे अंडरग्राउंड एरिया में जाते हैं। नीचे ये लोग एक ताबूत के पास जाते हैं। यहाँ हस्बैंड पूछता है कि हमें मालूम कैसे चलेगा कि समय हो चुका है, जिस पर उसकी बीवी कहती है कि हमें ताबूत खोल करके चेक करना होगा। हस्बैंड जा करके ताबूत को खोलने लगता है। इसके बाद औरत जब ताबूत के अंदर झाँक करके देखती है तब अंदर हम एक मम्मी को देखते हैं। पहले तो औरत को ये लगा कि अभी उसका समय नहीं हुआ है, वो सो रही है, लेकिन अगले ही पल अचानक से वो जिंदा हो जाती है। जिस चैन से ताबूत को बांधा गया था, किसी शैतानी शक्ति की वजह से वो चैन टूट जाता है और वो सीधा जा करके आदमी के गले में लग जाता है, जिसकी वजह से औरत के सामने उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें चार्ली नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है। उसकी एक बेटी है जिसका नाम है केटी और बेटे का नाम है सेबेस्टियन। यहाँ हमें ये मालूम चलता है कि केटी अपने डैड को मोर्स कोड की भाषा सिखा रही होती है। अभी चार्ली उस चीज को सीख रहा था। न्यूज चैनल के जरिए हमें ये भी मालूम चलता है कि चार्ली एक रिपोर्टर है। इसके बाद हमें लेरिसा को दिखाया जाता है जो चार्ली की बीवी है। यहाँ पर हमें ये भी मालूम चलता है कि लेरिसा प्रेग्नेंट है। ये दोनों रोमांस कर रहे थे तभी इन्हें बच्चों के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। बाहर जाने के बाद इन्हें मालूम चलता है कि दोनों बच्चे आपस में लड़ रहे थे। लेरिसा जल्दी से बच्चों को शांत करती है। दरअसल सेबेस्टियन केटी के डोल पर अपने पैरासूट का परीक्षण कर रहा था, जिसकी वजह से वो डोल नीचे गिर करके टूट गई। हालांकि इनके पिता डोल को अच्छे से जोड़ देते हैं, लेकिन फिर भी केटी बहुत नाराज हो जाती है। नाराज होकर के वो बगीचे में अकेले ही खेलने के लिए चली जाती है। तभी केटी को पीछे से एक औरत की आवाज सुनाई देती है। वो औरत केटी से कहती है कि मैं लायला की माँ हूँ। लायला उसकी बेटी थी जो केटी के साथ में खेलती होगी। केटी उससे पूछती भी है कि लायला कहाँ पर है, मुझे उसके साथ खेलना है, जिस पर वो औरत कहती है कि वो बीमार है इसलिए वो नहीं आ पाई, इसलिए उसने मुझे तुम्हारे पास मैजिक दिखाने के लिए भेजा है। ये औरत खुद को मैजिशियन बताती है। वो केटी को मैजिक करके भी दिखाती है जिससे वो इम्प्रेस हो जाती है। हर दिन की तरह आज फिर से वो केटी को चोकोबार देती है। इसके बाद केटी यहाँ से जाने की बात करती है, लेकिन तभी वो औरत उसे रोक लेती है। वो औरत उससे कहती है कि आज मैं तुम्हारे लिए एक सरप्राइज लेकर आई हूँ। इसके बाद वो केटी को एक फल देती है और केटी से कहती है कि ये मेरा आखिरी मैजिक है, इसके लिए मुझे माफ कर देना। इतना कहने के बाद वो कोई मंत्र वगैरह पढ़ने लगती है, जिसके बाद उस फल में से एक कीड़ा बाहर निकलता है और वो केटी के मुंह के अंदर चला जाता है। वो औरत लगातार मंत्र को पढ़ती रहती है, जिसकी वजह से केटी को काफी तकलीफ होती है। वो जमीन पर गिर पड़ती है और जल्द ही बेहोश हो जाती है। इधर में चार्ली को दिखाया जाता है जो केटी के ही कमरे में था और वो किसी से कॉल पर बात कर रहा था। तभी उसे केटी के कबर्ड में बहुत सारे चोकोबार के पैकेट दिखाई देते हैं। इस बारे में वो जा करके सेबेस्टियन से पूछता भी है। सेबेस्टियन बताता है कि उसकी एक सीक्रेट दोस्त है, उसी ने ही केटी को ये दिया। इसके बाद वो जल्दी से भाग करके बगीचे में जाता है जहाँ उसे केटी नहीं मिलती। वो जल्दी से बगीचे से बाहर निकल करके केटी को आवाज लगाने लगता है, लेकिन उसे केटी कहीं पर दिखाई नहीं देती। तभी पीछे से वो एक औरत को देखता है जो बच्चे को लेकर के भाग रही थी। दरअसल उसके हाथ में केटी थी। चार्ली अपनी बेटी को पहचान लेता है और उसे बचाने के लिए उस औरत का पीछा करता है। इस दौरान आंधी तूफान काफी तेज हो गया था। कुछ ही पल में वो औरत अचानक से पता नहीं कहाँ गायब हो जाती है। काफी समय तक ढूंढने के बाद भी केटी उसे कहीं नहीं मिलती। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें जाकी नाम के एक पुलिस ऑफिसर को दिखाया जाता है। केटी के माता पिता अपनी बेटी के गुमशुदा रिपोर्ट लिखवाने के लिए आते हैं। जाकी उनसे बात करती है क्योंकि उसे इंग्लिश आती है। अपनी बेटी के बारे में सारी चीजें ये लोग इन्हें बताते हैं। बात ऐसी थी कि ये पहली बार नहीं था कि कोई बच्ची गायब हो रही है। इस शहर में लगभग 200 से ज्यादा बच्चियां गायब हो चुकी थी। केटी को गायब हुए लगभग 8 साल हो चुके थे और पुलिस वाले उन्हें ढूंढ नहीं पाए। केटी के जाने के बाद लेरिसा पूरी तरह से टूट गई थी। उसे सहारा देने के लिए उसकी माँ उसके घर पर आकर के रहने लगी थी। यहाँ पर हमें यह भी मालूम चलता है कि लेरिसा को एक बेटी हुई थी और वो भी अब 8 साल की हो गई है। उसका नाम मोली है। केटी चली गई, इस बात का इन्हें बहुत दुख था, लेकिन अच्छी बात ये थी कि केटी के बदले में भगवान ने इन्हें एक और बेटी दे दिया। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जो अपने साइकिल की चेन ठीक कर रहा था। उसे नहीं पता था कि उसके पीछे कुछ दूर पर एक प्लेन क्रैश हो रहा है। हालांकि जब उसे इस बारे में पता चला तब वो क्रैश लोकेशन पर जाता है। प्लेन में 2 पायलट थे और वो दोनों को मरा हुआ पाता है। लाश को देख करके लड़का बहुत
डर जाता है और जब वो यहाँ से निकल करके जाने लगता है तभी उसे एक ताबूत दिखाई देता है। ये वही ताबूत था जिसे हमने मूवी के शुरुआत में फैमिली के घर के नीचे देखा था। इसके बाद जब इस ताबूत के बारे में आर्कोलॉजिस्ट को मालूम चलता है तब वो इसे लेकर के जांच करने के लिए चले जाते हैं। ताबूत को खोलने के बाद इन्हें एक छोटी सी बच्ची दिखाई देती है जो मम्मी बन चुकी थी। उसके चेहरे पर से जैसे ही कपड़ा हटाते हैं तभी अचानक से वो जिंदा हो जाती है। उसके मुंह में से एक कीड़ा बाहर निकलता है और वो बहुत ही अजीब तरह से हिलने लगती है। इसके बाद हम चार्ली और उसकी फैमिली को देखते हैं जो बाहर पिज्जा खाने के लिए गए थे। तभी अचानक से चार्ली के फोन पर एम्बेसी की तरफ से कॉल आता है। ये लोग जल्दी से जाकर के जब कॉल को रिसीव करते हैं तब इन्हें बताया जाता है कि इनकी बेटी केटी जिंदा है और वो हमें मिल चुकी है। इतना सुनते ही लेरिसा बहुत खुश हो जाती है। ये लोग जब अस्पताल में जाते हैं तब डॉक्टर इन्हें बताते हैं कि अभी वो गहरे सदमे में है। शायद वो कई दिनों से अंधेरे में थे इसलिए उसकी स्किन खत्म हो गई है। ट्रॉमा की वजह से उसे बार बार सदमा आ रहा है। वो बार बार बहुत अजीब चीजें दोहरा रही है। वो वापस से बिल्कुल ठीक हो जाएगी, बस तुम्हें उसका अच्छे से ख्याल रखना होगा। उसे देखने के बाद डरना मत, नॉर्मल बर्ताव करना। लगभग 3 से 4 सालों के बाद ये लोग वापस से अपनी बेटी को देख रहे थे। उसके शरीर का बहुत ही बुरा हाल हो रखा था। नाखून बड़े बड़े थे, स्किन फट करके सड़ रही थी। अपनी बेटी को इस हाल में देख करके लेरिसा को बहुत दुख होता है। आज भी ये केस जाकी के हाथ में ही था। वो इन्हें बताती है कि जिस ताबूत में हमें केटी मिली वो लगभग 300 से 400 साल पुराना है। इसी ताबूत में वो लगभग 3 से 4 साल तक बंद थी और इसके अंदर केटी को बंद करना ये कोई बड़ी बात नहीं थी। ऐतिहासिक चीजों की नीलामी होती रहती है और किसी चीज को गायब करने के लिए लोग ऐतिहासिक चीजों का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं। चार्ली कहता है कि मुझे उसके बारे में जानना है जिसने मेरी बेटी का ये हाल किया। मैं चाहता हूँ कि तुम उस मुजरिम को पकड़ो। जाके इनसे वादा करती है कि वो मुजरिम को पकड़ लेगी। इसके बाद ये लोग केटी को लेकर के वापस घर आते हैं और उसे उसी के कमरे में लेकर के जाते हैं। पूरा परिवार केटी को देख करके बहुत खुश था। लेरिसा की माँ जीसस को मानने वालों में से थी। वो हर वक्त भगवान की प्रार्थना करने वालों में से थी। केटी के बगल में बैठ करके वो भगवान की ही प्रार्थना कर रही थी। तभी अचानक से केटी को पता नहीं क्या होता है, वो उस पर हमला कर देती है और फिर केटी का शरीर अजीब तरीके से टूटने लगता है। लेरिसा जल्दी से इंजेक्शन निकाल करके केटी को लगा देती है जिसकी वजह से केटी नॉर्मल हो जाती है। डॉक्टर ने एक इंजेक्शन दिया था केटी को लगाने के लिए जब वो आउट ऑफ कंट्रोल होने लगे। इसके बाद चार्ली बेसमेंट में जाता है और फोटोज की मदद से ये पता लगाने की कोशिश करता है कि आखिर उसकी बेटी के साथ हो क्या रहा है। और सच बात तो यही था कि जो उसकी बेटी के साथ हो रहा था उसे नजरअंदाज करना थोड़ा मुश्किल था। लेरिसा इन सब चीजों को नोटिस नहीं कर रही थी क्योंकि वो एक माँ है। बच्चा कैसा भी हो, माँ कभी भी शिकायत नहीं करती। उसे भी अपने बच्चे से कोई शिकायत नहीं था, लेकिन ये भी तो जानना जरूरी था ना कि आखिर बच्चे के साथ ये सब कुछ हो क्यों रहा है। केटी को सुलाने के बाद लेरिसा भी उसके साथ में सो जाती है। जब कुछ समय के बाद चार्ली कमरे में जाता है तब वो देखता है कि केटी बेड पर नहीं है। इसके बाद ये लोग केटी को हर तरफ ढूंढने लगते हैं। जब ये लोग दीवार के उस साइड देखते हैं तब इन्हें केटी अंदर दिखाई देती है जो इनसे भाग रही थी। ये लोग केटी को अपने पास बुलाते हैं लेकिन केटी जैसे इन्हें देखती है तो वो दूर भागने लगती है। दीवार के ऊपर केटी को एक बिच्छू मिलता है जिसे लेकर के वो खाने लगती है। जब वो उस बिच्छू को निगलने वाली थी तभी चार्ली उसे पकड़ लेता है। लेरिसा जल्दी से मुंह में हाथ डाल करके बिच्छू को बाहर खींच लेती है। तभी अचानक से केटी के मुंह में से पानी के जैसा बहुत ही अजीब तरल पदार्थ गिरने लगता है। अगले दिन से फिर से सब कुछ नॉर्मल करने के लिए चार्ली अपने दोनों बच्चों को स्कूल छोड़ने चला जाता है। वो सेबेस्टियन से कहता भी है कि केटी की तबीयत बहुत खराब है, हमें बिल्कुल नॉर्मल बर्ताव करना होगा ताकि सब कुछ फिर से ठीक हो सके। इधर लेरिसा और उसकी माँ केटी की साफ सफाई कर रहे थे। लेरिसा जब उसके नाखूनों को काटने की कोशिश करती है तब वो काफी टाइट थे, लेकिन फिर भी वो जबरन उसके नाखूनों को काट करके निकालने लगती है। लेकिन तभी गलती से उसके पैरों की स्किन ही निकल जाती है, लेकिन इससे केटी को कोई तकलीफ नहीं होती है। अब वो बात अलग है कि वो माँ और बेटी पर हमला करके यहाँ से भाग जाती है। मौके पर चार्ली भी घर आकर के पहुँच जाता है और वो जल्दी से घर में चारों तरफ जा करके केटी को ढूंढने लगता है। वो केटी को नीचे के साइड में किचन की तरफ जाता हुआ देखता है। जब वो किचन में जाता है तब वो देखता है कि केटी अपने पैरों को बहुत ही बुरी तरीके से चोट पहुंचा रही थी। इसके बाद वो जल्दी से केटी को पकड़ लेता है। इसके बाद लेरिसा उसके जख्मों पर मलहम पट्टी करती है। केटी की हरकतें देख करके चार्ली कहता है कि हमें कुछ दिनों के लिए उसे कहीं और शिफ्ट कर देना चाहिए, लेकिन ये बात सुन करके लेरिसा को बहुत बुरा लगता है क्योंकि वो एक माँ है और वो नहीं चाहती है कि उसकी बेटी को उससे अलग किया जाए। लेरिसा गुस्सा हो जाती है और वो चार्ली से कहती है कि तुम्हें कोई हक नहीं है, मैं अपनी बेटी का ख्याल रख सकती हूँ। इसके बाद वो कमरे में चली जाती है और अपने केटी से बात करने लगती है, लेकिन केटी कोई जवाब नहीं देती है, बल्कि वो उसके
उसके मुंह पर थूक देती है, लेकिन लेरिसा को बुरा नहीं लगता है। वो सोचती है कि चलो कुछ तो किया। रात के समय में चार्ली अपनी बेटी के पास ही बैठ करके उसकी देख रेख कर रहा था। वो केटी से माफी मांगता है क्योंकि वो खुद को गुनहगार मानता है। वो कहता है कि अगर मैंने उस दिन तुम्हें अकेला नहीं छोड़ा होता तो तुम्हारा ये हाल नहीं होता। यही सब बोल करके वो केटी से माफी मांगता है और उसके सामने रोने लगता है। तभी अचानक से केटी अपने दांतों को जोर जोर से बजाने लगती है। दरअसल वो मोर्स कोड में कुछ कहने की कोशिश कर रही थी, जिसके बाद चार्ली जल्दी से कॉपी पेन ले करके उसके मोर्स कोड को नोट करने लगता है। इन मोर्स कोड के बारे में उसे अच्छे से पता था नहीं। इन मोर्स कोड को समझने के लिए वो केटी के पुराने बॉक्स में से मोर्स कोड की किताब निकालता है और इसी किताब की मदद से वो मोर्स कोड को समझने की कोशिश करता है। जब वो एक एक करके नाम को जोड़ लेता है तब उसके सामने एक नाम निकल करके आता है और वो नाम था लायला। इसके बाद वो सीधा जाकी के पास कॉल करता है और उसे ये नाम बता करके इसके बारे में रिसर्च करने के लिए बोलता है। चार्ली उसे ये भी बताता है कि ये नाम मुझे केटी ने मोर्स कोड के जरिए बताया, जिस पर जाकी कहती है कि अगर केटी ने बताया है तो इसका मतलब केटी उसे जानती भी होगी। अच्छे से याद करो कि तुम्हारी लाइफ में लायला नाम की कोई लड़की है या नहीं, कभी आई थी या नहीं। केटी के जाने के बाद इस नाम की लड़की केटी से संपर्क करने की कोशिश की या नहीं। यह सुन करके चार्ली जल्दी से जा करके केटी के बड़े से बॉक्स को ओपन करता है। केटी के जाने के बाद जितना भी लेटर आया था उन सारे लेटर को इसी बॉक्स में रखा गया था। चार्ली एक एक करके सारे लेटर को चेक करता है। आखिरी में चार्ली को एक लेटर मिलता है जिस पर चोकोबार का फोटो छपा हुआ था। चार्ली जब लेटर को खोलता है तब उसे मालूम चलता है कि ये लेटर लायला खलील नाम की एक औरत ने भेजा है। इसके बाद हमें मौली को दिखाया जाता है जो रात में वॉशरूम करने के लिए जा रही थी, लेकिन तभी अचानक से उसे केटी की आवाज सुनाई देती है जो उसको ही बुला रही थी। मीठी सी प्यारी बात सुन करके वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती है। पहली बार वो अच्छे से मौली से बात कर रही थी। मौली ये बात जा करके अपनी माँ को बताना चाहते थे, लेकिन केटी उसे रोक देती है। केटी कहती है कि वो अपनी माँ को सरप्राइज देना चाहती है। केटी डर करके जब यहाँ से वापस जाने की कोशिश करती है तभी एक शैतानी शक्ति उसे रोक लेती है और वो शैतानी शक्ति कोई और नहीं बल्कि केटी के अंदर ही था। वो मौली को खींच करके दरवाजे के पास लाती है और फिर वो एक मंत्र पढ़ने लगती है ताकि केटी को अच्छे से सुनाई दे। इसके बाद हमें जाकी को दिखाया जाता है जो अपने डाटाबेस में लायला खलील के बारे में रिसर्च कर रही थी। लायला खलील के बारे में बहुत सारे लोग थे, इसलिए उसे ढूंढ पाना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। हाँ, लेकिन जब वो इस नाम के बारे में थोड़ा और रिसर्च करती है तब इन्हें मालूम चलता है कि लायला खलील के नाम पर एक खेत है और वो खेत रेगिस्तान के बीचों बीच में है। उन खेतों में फल उगाए जाते हैं। फल का नाम सुनते ही उसे याद आता है कि केटी को पहली बार फल ही खिलाया गया था। इसके बाद वो जल्दी से उस खेत के पास जाती है जहाँ पर उसे बीचों बीच में एक घर दिखाई देता है। बाहर से वो आवाज लगाती है लेकिन किसी का जवाब नहीं आता, इसलिए वो दरवाजे को तोड़ करके अंदर चली जाती है। अंदर जाते ही उसे एक सीक्रेट दरवाजा दिखाई देता है जो उस ब्लैक पिरामिड के कमरे का था। अंदर जाने के बाद वो उस पिरामिड को देखती है। साथ में उसे यहाँ पर एक चैन भी देखने को मिलता है जो सीक्रेट दरवाजे का था, जो दरवाजा बंद करके अंदर जाता है। नीचे उतर करके जब वो थोड़ा सा अंदर जाती है तब वो उस जगह पर पहुंच जाती है जहाँ पर उस ताबूत को रखा गया था, लेकिन अब जैसे कि वो ताबूत यहाँ से जा चुका था इसलिए अब वो यहाँ पर नहीं था। बाहर के साइड में हम वही मजिशियन औरत को देखते हैं जो वापस अपने घर की तरफ आ रही होती है। जैसे वो घर के अंदर आती है तो उसी समय जाकी उसे देख लेती है। उसे देखते ही उसके ऊपर गन तान देती है, लेकिन तभी अचानक से वो हाथों में हथियार ले करके जाकी को मारने के लिए उसकी तरफ भागती है और फिर वो अपनी जान बचाने के लिए उसे गन से शूट कर देती है क्योंकि उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था। उसी वक्त यहाँ पर जाकी को एक और लड़की दिखाई देती है। जाकी को देखने के बाद वो लड़की यहाँ से भागने लगती है। वो भागते हुए एक जगह पर जाती है और वहाँ की जमीन को खोदने लगती है। तभी यहाँ पर गन लेकर के जाकी आ जाती है। वो उसे हाथ ऊपर करने की चेतावनी देती है। वो लड़की जब हाथ को ऊपर करती है तब उसके हाथ में हम एक बॉक्स को देखते हैं जो उसने जमीन से खोद करके निकाला था। बॉक्स के अंदर एक सीडी थी जिस पर केटी नाम लिखा हुआ था। यहाँ पर जाकी को मालूम चलता है कि लायला खलील इसी लड़की का नाम है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें केटी को दिखाया जाता है। लेरिसा की माँ उसके पास बैठ करके उसका देखरेख कर रही थी, लेकिन साथ में वो हनुमान चालीसा का जाप भी कर रही थी जो कि शैतान को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है, इसलिए वो उस पर हमला कर देती है। उसके हाथ को काटने के बाद वो उसे जमीन पर गिरा देती है। इसके बाद केटी अजीब तरीके से हंसने लगती है और उसका गला लॉकेट से कसने लगती है। इसके बाद केटी उसे फूंक मार करके खिड़की से नीचे फेंक देती है। खिड़की टूटने की आवाज सुन करके जब लेरिसा
लेरिसा कमरे में आती है तब उसे मालूम चलता है कि नीचे गिर करके उसकी माँ की मौत हो चुकी है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें जाकी को दिखाया जाता है जो केटी के सीडी को देख रही थी। सीडी में वही मजिशियन औरत थी जो अपनी लैंग्वेज में कुछ बोल रही थी और उसकी लैंग्वेज जाकी को समझ में नहीं आता, लेकिन सीडी में जो उसने देखा वो देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। उसे बहुत गुस्सा आता है। वो लायला के पास जाकर के उस सीडी के बारे में पूछने लगती है, लेकिन तभी लायला उसे अपनी जीभ दिखाती है। तब जाकर के उसे मालूम चलता है कि लायला बोल नहीं सकती। यहाँ जाकी को मालूम चलता है कि लायला मजिशियन की बेटी है। बड़ी कोशिश करने के बाद लायला बोलती है, लेकिन फिर भी उसका जुबान लड़खड़ा रहा था। वो बताती है कि उसने सच बोलने की कोशिश की, इसलिए उसकी माँ ने जीभ काट दिया। तभी जाकी उसे कहती है कि मुझे उस टेप के बारे में सब कुछ जानना है। तुम सबकी वजह से एक बच्ची की जान खतरे में है। इसके बाद लायला उस टेप में जो कुछ भी हो रहा था उन सब को वो एक कागज पर लिख देती है। फिर जाकर के जाकी को भी समझ में आ जाता है कि वे लोग सीडी में क्या क्या कर रहे हैं, और वो सब जानने के बाद उसके तो होश उड़ जाते हैं। ये सारी बातें बताने के लिए वो बार बार चार्ली के पास कॉल कर रही थी, लेकिन उसका कॉल उठ नहीं रहा था क्योंकि चार्ली के घर पर फ्यूनरल का प्रोग्राम चल रहा था। लेरिसा की माँ की मौत हो गई थी, इसी वजह से वो बहुत दुखी थी। दुख उसे इस बात का था कि उसकी बेटी ने ही उसकी माँ को मार डाला। इन्हीं सब की वजह से उसने अपनी बेटी को कमरे में कैद कर दिया था। दरवाजे पर ताला मारने के बाद भी चार्ली कमरे के बाहर बैठ करके देख रेख कर रहा था। तभी चार्ली के पास सेबेस्टियन आता है जो अपने पिता से कहता है कि माँ बुला रही हैं। इसके बाद वो लेरिसा के पास चला जाता है उससे बात करने के लिए। लेरिसा उससे कहती है कि अब मैं उसे देखना नहीं चाहती हूँ, उसे मेरे से दूर लेकर चले जाओ, वो मेरी बेटी नहीं हो सकती है। इधर सेबेस्टियन सीढ़ियों के पास बैठ करके जब अपनी बहन की देखरेख कर रहा था तभी उसे अपनी बहन की आवाज सुनाई देती है। उसकी बहन उसे बुलाती है और मदद करने के लिए बोलती है, लेकिन सेबेस्टियन उसकी एक भी बात नहीं सुनता है। वो वापस अपने कमरे में चला जाता है। जिसके बाद केटी लकड़ी के फर्श को ही तोड़ देती है। यहाँ मोली उसे देखती है और देख करके स्माइल करती है, जिसका साफ मतलब यही था कि उसने मोली पर अपना जादू कर दिया है। इसके बाद मोली अपनी दादी के पास जाती है और उनके मुंह में से दांत को निकाल करके अपने मुंह में लगा लेती है। यह देख करके एक पल के लिए लेरिसा बहुत डर जाती है। उस समय मोली एक आदमी पर हमला कर देती है। वो उस आदमी के ऊपर चढ़ करके उसे नोचने लगती है। दरअसल ये सब कुछ केटी जानबूझ करके मोली से करवा रही थी। सबका ध्यान मोली के ऊपर था, जिसकी वजह से केटी को मौका मिल जाता है। वो जल्दी से नीचे आती है और ताबूत के अंदर जा करके बॉडी को खाने लगती है। इससे भी ज्यादा खौफनाक मंजर देखने को मिलता है। लेरिसा की रूह कांप जाती है। इसके बाद केटी को काबू में करने के लिए ये लोग उसे कमरे में बंद करके कुर्सी से बांध देते हैं। कमरे में ठीक उसके सामने चार्ली बैठा हुआ था जो उसकी देखरेख कर रहा था। इस दौरान हमें यह भी मालूम चलता है कि केटी ने सेबेस्टियन को भी अपने काबू में कर लिया है। वो बार बार अपने माथे को बेड पर पीट रहा था। इसके बाद हमें जाकी को दिखाया जाता है जो चार्ली से बात करने के लिए वो घर पर ही आ जाती है, और यहाँ पर वो इन सब को वो सीडी भी दिखाती है। वो औरत सीडी में जो बोल रही थी वो इन्हें समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि उसकी लैंग्वेज अलग थी। इसलिए जाकी खुद वो सारी बातें इन्हें बताती है। वो बताती है कि ये लोग मम्मी को जगाने की प्रक्रिया कर रहे हैं। ये इनका खानदानी रीति रिवाज है जो वर्षों से चला आ रहा है। ये वीडियो ये लोग इसलिए बना रहे हैं ताकि आने वाले समय में इनके खानदान का कोई भी सदस्य जब इस वीडियो को देखे तो उन्हें पता चले कि एक मम्मी बॉडी में से शैतान को निकाल करके नई बॉडी में कैसे ट्रांसफर किया जाता है। इस वीडियो में हम साफ साफ केटी को देख पाते हैं। दरअसल ये लोग शैतान को केटी के बॉडी में ट्रांसफर करने वाले थे। केटी को इसलिए चुना गया था क्योंकि जितनी कम उम्र रहेगी उतना ही शैतान की उम्र ज्यादा बढ़ेगी। केटी की बॉडी को उस मम्मी के सामने करने के बाद वो अचानक से जिंदा हो जाती है। इसके बाद वो शैतान मम्मी के बॉडी से निकल करके केटी के बॉडी में चली जाती है। इस तरह से ये प्रोसेस करने के बाद शैतान को एक नई बॉडी मिल जाती है। इसके बाद ये लोग केटी को उस ताबूत में बंद कर देते हैं। दूसरी तरफ हमें मालूम चलता है कि सेबेस्टियन केटी की हेल्प कर रहा है। उसकी हेल्प ले करके केटी खुद को आजाद कर लेती है। लेरिसा और जाकी दोनों ही दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहे थे लेकिन नहीं खुलता। केटी अपने असली रूप में आ जाती है और उसे जैसे ही मौका मिलता है तो वो चार्ली पर हमला कर देती है। वो चार्ली को नोचने लगती है। जाकी उसे बचाने के लिए जाती है, तभी केटी उसे धक्का दे देती है। वो सीढ़ियों से नीचे गिर करके बेहोश हो जाती है। इसके बाद वो लेरिसा को भी धक्का दे करके नीचे गिरा देती है। मौका मिलते ही चार्ली केटी को पकड़ करके जोर से नीचे गिरा देता है। उसने जानबूझ करके केटी को दबा रखा था। ऐसा करने से वो शैतान उसके शरीर से बाहर निकलता है और वो चार्ली के अंदर चला जाता है, जिसके बाद चार्ली बेहोश हो जाता है। लेकिन इसके बाद केटी बिल्कुल ठीक हो जाती है। चार्ली
को ताबूत में बंद करके रखा गया था। केटी हर समय अपने पिता के पास ही रहती थी और मोर्स कोड में उनसे बात भी करती थी। केटी हर हाल में अपने पिता को वापस पाना चाहती थी, उनके साथ वक्त बिताना चाहती थी। इसके बाद हमें उस मैजिशियन औरत को दिखाया जाता है। गोली लगने के बाद भी वो रिकवर हो गई थी और इस समय वो जेल में बंद है। जब स्टाफ उसके लिए खाना लेकर के आता है तब उसे खाना नहीं मिलता बल्कि एक इंजेक्शन मिलता है। दरअसल लेरिसा ने उसे इंजेक्शन दिया था। उसने जो भी केटी के साथ में किया, अब वो उसे उस चीज का सजा देना चाहती थी। इस चीज में जाकी भी इन लोगों के साथ में मिली हुई थी। ये लोग चार्ली की बॉडी को लेकर के आते हैं जिस पर शैतान का कब्जा हो चुका था। अब ये लोग शैतान को चार्ली के शरीर से निकाल करके मैजिशियन औरत के बॉडी में ट्रांसफर करने वाले थे। फिलहाल ये सब तो दिखाया नहीं जाता है, लेकिन हम ऐसा मान सकते हैं कि ऐसा ही होगा। इसी के साथ दोस्तों ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।